Hello friends, this is Ishwar Dayal. You are watching GCC official IDSR YouTube channel. Today we are going to discuss time sheet with pay heads और attendance sheet with pay heads. तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि MS Excel में कैसे पे हेड्स के साथ अटेंडेंस शीट और टाइम शीट बनाया जाता है। तो चलते हैं हम लोग MS Excel में। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं एक चार्ट बना के रखा हूँ, टाइम शीट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। उसका हेड है सीरियल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉई, डेजिग्नेशन। यहाँ पे आपका हो जा रहा है डे एंड डेट्स, जैसे आप देख पा रहे हैं 1 जनवरी को संडे है, 2 जनवरी को मंडे है। इसी प्रकार यहाँ हम 31 तक बना चुके हैं, 31 जनवरी ट्यूसडे हो रहा है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग अटेंडेंस बना के रखे हुए हैं। और यहाँ सीरियल नंबर 1 है, तो यहाँ पे जैसे एम्प्लॉय नेम है रुपेश, राजेश, माही, रामू। इनका डेजिग्नेशन है मेसन, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, फिटर एक्सेट्रा, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और ठीक अब इनका हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनका नंबर ऑफ प्रेजेंट, यानी रुपेश नाम का जो व्यक्ति है जिसका डेजिग्नेशन मेसन है, वो कितना दिन कार्य किया है, तो यहाँ पे उसका काउंट हो रहा है 22 डेज। और नंबर ऑफ एब्सेंट, कितना दिन एब्सेंट है। नंबर ऑफ संडे, कितना संडे है। नंबर ऑफ पेड लीव, वो कितना लीव लिया हुआ है, जैसे CL ले सकता है, कैजुअल लीव जिसको बोलते हैं, तो CL ले सकता है, तो वो 2 लेके रखा हुआ है। और टोटल वर्क डेज, यहाँ पे हमने टोटल वर्क डेज काउंट किया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, इसका ग्रॉस सैलरी हमने यहाँ पे रखा हुआ है 15,000 ये इसका ग्रॉस सैलरी है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि उसने टोटल 29 डेज वर्क किया हुआ है। तो अब उसका सैलरी या वेजेस कितना बनेगा, तो हमने यहाँ पे 14,032 रुपीज़ उसका वेजेस पेबल हो रहा है। साथ में उसने क्या किया, ओवर टाइम भी किया हुआ है, यानी 60 आवर्स उसने क्या ओवर टाइम किया हुआ है। तो 60 आवर्स यहाँ पे है, और 60 आवर्स को हमने कन्वर्ट किया है रुपीज़ में, यानी उसका जो ओवर टाइम बन रहा है, ओवर टाइम का अमाउंट जो है 5,625 है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल वेजेस विद OT, यानी OT ओवर टाइम के साथ उसका वेजेस बन रहा है टोटल 19,657। यहाँ पे हमने प्रोफेशनल टैक्स काटा हुआ है, प्रोफेशनल टैक्स 200 इसका डिडक्ट हो रहा है। EPF यहाँ पे आपका 1800 यानी 1800, और ESI 147। और ये सारा चीज़ यानी प्रोफेशनल टैक्स और EPF ESI डिडक्ट करने के बाद उसका नेट वेजेस पेबल हो जा रहा है 17,510। इसको मैं क्या कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये अमाउंट पेबल है। हाँ जी, हमने इसको पूरे को ये कर दिया, क्लियर। तो हमने यहाँ पे सारा पे फॉर्मूला लगा के रखा हुआ है। तो जैसे ही हम यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहाँ पे L फॉर लीव है यहाँ पे, तो मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। जैसे मान चलिए लीव है, एक लीव है, एक और लीव दे देता हूँ इसे, तो देखेंगे इसके सैलरी पे, वेजेस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको एब्सेंट कर दूँगा, इसका अमाउंट चेंज हो जाएगा। देखिए 17,030 रुपीज़ हो गया इसका। अगर मैं इसे अगर P कर देता हूँ, तो देखेंगे चेंज हो जाएगा, 17,510 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर इसका एक भी दिन का एब्सेंट और प्रेजेंट डालने के बाद इसका जो नेट सैलरी, नेट वेजेस पेबल है, वो इफ़ेक्ट उस पर आ रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। अभी देखिए, आप देख पा रहे हैं एक चार्ट बना हुआ है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो भी है, जहाँ भी फॉर्मूला है सारे को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, और सभी को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। 0 हो गया, यानी इसका सैलरी है पर मंथ का, वेजेस सैलरी है, और यहाँ पे OT है, और यहाँ पे नेट सैलरी पेबल है। चलिए, तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे रुपेश, यहाँ पे हमने इसका अटेंडेंस बना के रखा हुआ है। सपोज देखिए संडे है, उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट, प्रेजेंट संडे, प्रेजेंट एब्सेंट, संडे लीव, प्रेजेंट एक्सेट्रा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो हमें नंबर ऑफ प्रेजेंट काउंट करना होगा, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना होता है काउंट इफ़ का। तो हम इक्वल टू COUNT काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन, और हमें
यहाँ से सिलेक्ट करते हुए आपको आ जाना है 31 तक, यानी 31 तक आपको आ जाना है। कॉमा देकर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर देंगे। पी फॉर प्रेजेंट, यानी ये फॉर्मूला ये बता रहा है कि आप काउंट करो पूरे रेंज में से, उसे काउंट करो जहाँ पे पी लिखा हो। तो इसीलिए हमने इन्वर्टेड कॉमा में क्या कर दिया, पी कर दिया। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि 21 डेज जो है उसका प्रेजेंट है। कितना है, 21 डेज प्रेजेंट। अगर आप काउंट करोगे तो 21 डेज ही होगा, ठीक है। वैसे नहीं पता चलता तो चलो इसको मैं देख लेता हूँ। एब्सेंट में भी ऐसे ही फॉर्मूला लगाएंगे, COUNT काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, और आपको यहाँ से 1 तारीख यानी 1 जनवरी से स्टार्ट करके हमें 31 जनवरी तक सिलेक्ट कर लेना होता है। मैं सिलेक्ट कर लिया इसको, कॉमा देके इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करके। अब हमें काउंट करना है किसको है, ए को। जहाँ जहाँ ए लिखा होगा यानी टाइप किया हुआ होगा वहाँ पे उसको काउंट कर लेगा। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख पा रहे हैं 2, तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पर एक है और एक ए और यहाँ पे है। इसको मैं रीड कर देता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छी तरह देखा जाए। तो एक ए यहाँ पर है और एक सेकंड ए यहाँ पे, यानी यहाँ पे 4 तारीख को 4 जनवरी को ये एब्सेंट है और यहाँ पे 10 जनवरी को एब्सेंट है, इसलिए 2 दिखा रहा है। चलिए नंबर ऑफ संडे काउंट कर लेते हैं। इक्वल टू वही हम लोग इस फॉर्मूला लगाएंगे, काउंट इफ का ही फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे और 1 जनवरी से सिलेक्ट करते हुए हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे 31 जनवरी तक। कॉमा देकर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर देंगे और एज फॉर संडे हमने मेंशन किया है। आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, एज फॉर हॉलीडे भी मेंशन कर सकते हैं या अन्य कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं ताकि काउंट करने में आपको आसानी हो। चलिए ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि 5 संडे आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। 1 संडे 2 3 4 5 यानी 5 संडेज दिख रहे हैं कहाँ पे, जनवरी मंथ में। चलिए नंबर ऑफ पेड लीव्स वैसे ही इक्वल टू COUNT काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से वही रेंज दे देंगे यहाँ तक। और हमें यहाँ पे किसको काउंट करना है जी, तो एल फॉर लीव हमने करके रखा है, एल फॉर लीव। चलिए ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख पा रहे हैं 3 आ रहे हैं आंसर, यानी 3 डेज इन्होंने क्या लिया, लीव लेकर रखा है। जैसे 1 2 3, जिससे मैं इसे भी ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये पेड लीव है। 1 2 और एक बगल में है 3, ठीक। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑफ लीज दिख रहा है। अब चलिए अगर हम इसे और कहीं एक जगह और एल प्रेस कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। देखेंगे आप लोग 4 हो गया। तो हम चलते हैं, अभी प्रेजेंट ही रखते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट। अब हमें इसे क्या कर देना होता है, टोटल वर्क डेज। टोटल वर्क डेज निकालने के 2 तरीका है। या तो आप टोटल नंबर ऑफ डेज माइनस नंबर ऑफ एब्सेंट लेस कर देंगे तभी होगा। जैसे देखा जाए इक्वल टू 31 डेज का जनवरी होता है, माइनस ये नंबर ऑफ एब्सेंट 2 कर देंगे तब भी आ जाएगा 29। एक ये हुआ। और दूसरा ऑप्शन ये है कि इक्वल टू नंबर ऑफ प्रेजेंट प्लस नंबर ऑफ संडे प्लस नंबर ऑफ लीव। नंबर ऑफ लीव को हम सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर मारेंगे तब भी मेरा 29 डेज हो जाएगा, यानी टोटल वर्क डेज हो जाएगा 29 डेज। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर देता हूँ। ये ऑटोमेटिक ये पूरा कंप्लीट हो गया, यानी हमें दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इस वाले सेक्शन में आते हैं। यानी आपका वेजेस पेबल कितना हुआ। तो वेजेस पेबल कैसे काउंट होगा, तो आपका ये टोटल सैलरी है और 29 डेज का इसका अटेंडेंस है। तो क्या करूँगा कि इक्वल टू प्रेस कर देंगे और ब्रैकेट ओपन कर देंगे और वेजेस एंड सैलरी को क्लिक कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 31। 31 क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जनवरी मंथ है इसलिए 31 डेज होता है, इसलिए हमने 31 से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया किससे, तो मेरा टोटल वर्क डेज 29 डेज है इससे, यानी AM 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया और 31 से डिवाइड कर दिया टोटल जो उनका सैलरी है उसमें। अब एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि 14,032 रुपीज़ इसका वेजेस पेबल बन रहा है। अब इसी तरह हम टोटल का कर देंगे, यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, यहाँ पे हो गया। चलिए अब इसका OT कितना है, 60 आवर्स है, 60 आवर्स है। हाँ जी, तो 60 आवर्स है यानी 60 घंटा है। तो ओवर टाइम निकालने के कुछ नियम होते हैं, प्रत्येक कंपनी का अपना अपना नियम होता है। अगर आप किसी
लीव के दिन यानी किसी हॉलीडे के दिन आप कार्य करते हैं और तो उस दिन कंपनियां आपको 1.5 गुना, 1.25 गुना या 2 गुना तक की सैलरी प्रोवाइड करती है। जैसे मान के चले आपने 60 घंटा काम किया, तो 60 घंटा काम किया तो 1.25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये पहले से फिक्स रहता है कि अगर आप 1 घंटा काम करोगे तो 1.5 घंटे का आपको पैसा मिलेगा। इसे हम 1.5 गुना बोल सकते हैं। अगर 1 घंटा काम करोगे तो 2 घंटे का पैसा मिलेगा, यानी 2 गुना बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम ये 1.5 लेकर कार्य कर रहे हैं। चलिए ओवर टाइम कैसे निकालना होता है, इक्वल टू आपका ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, हाँ जी, और आपका ये जो सैलरी है ओवर टाइम टोटल सैलरी पे ही निकलता है। इसको क्लिक कर लेंगे, डिवाइड बाई 240। ये 240 कहाँ से आया? तो आप जानते हैं कि एक महीना में 30 दिन और 8 घंटे की प्रतिदिन के कार्य के अनुसार 8 घंटा मल्टीप्लाई 30 कर देंगे तो 240 हो जाएगा। अगर नए लेबर एक्ट के अनुसार अगर 10 आवर्स होता है तो आपको 300 कर देना होगा। तो ये सारा कंडीशन वो कंपनी ही बताएगी कि आप कंपनी कौन सा प्रोविज़न लेके चल रही है, 10 आवर्स पर डे ड्यूटी ले रही है या 8 आवर्स पर डे ड्यूटी ले रही है। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि 8 आवर्स पर डे ड्यूटी ले रही है। तो यानी 240 से यानी 8 3 24 यानी 240 आवर्स से मैं क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा, डिवाइड कर दूँगा और मल्टीप्लाई करूँगा किससे, तो आवर्स से। यानी जैसे मान के चलिए वो कितना घंटा काम कर रहा है, 60 आवर्स काम कर रहा है। तो अगर 60 आवर्स काम कर रहा है तो उसको 1.5 गुना देना है, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर, यानी मैं सैलरी एंड वेजेस को डिवाइड किया 240 से और मल्टीप्लाई किया आवर्स से, ओटी आवर्स से, ओवर टाइम आवर्स से, अगेन मल्टीप्लाई किया 1.5 से। ये 1.5 जो है वो क्या है आपका, तो ये कंडीशन है कि अगर आप हॉलीडे के दिन कार्य करते हो तो आपको 1.5 गुना पेमेंट मिलेगा, इसलिए हमने 1.5 से मल्टीप्लाई किया। आप 1.75 से भी कर सकते हैं, 1.25 से कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन कंपनीज रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो चलते हैं 1.5 हमने कर लिया और एंटर प्रेस करेंगे तो अब देख पा रहे हैं कि 5600 यानी 5625 ओटी हो गया इसका, यानी ओवर टाइम का अमाउंट कितना हो गया 5625 और उसका ओटी इन आवर्स कितना था 60। अब चलिए टोटल वेजेस विद ओटी, यानी ओवर टाइम के साथ उसको कितना वेजेस हुआ, यानी उसका सैलरी एंड वेजेस एंड सैलरी कितना हुआ 5000 दिस और 14000 ये दोनों को हम जोड़ देंगे। तो इक्वल टू दिस प्लस दिस ओटी अमाउंट हमने कर दिया, ऐड कर दिया। तो अब देख पा रहे हैं कि 19,657 रुपीज़ इसका क्या हो गया, ओवर टाइम हो गया। अब बात आती है प्रोफेशनल टैक्स की। तो प्रोफेशनल टैक्स ईपीएफ और ईएसआई का एक बेहतर वीडियो बन चुका है जो सैलरी शीट के नाम से मेरे डिस्क्रिप्शन में है, उसका लिंक है। अगर आपको प्रोफेशनल टैक्स, ईपीएफ, ईएसआई को बेहतर जानने की इच्छा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे उसका लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को आप देखिए और विस्तृत नॉलेज अगर उसको लेना है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं यहाँ प्रोफेशनल टैक्स। तो दोस्तों अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अवश्य ही आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियोस और भी आने वाले हैं जो अप टू डेट होंगे और बेसिकली टैक्स, जीएसटी और ईपीएफ, ईएसआई, प्रोफेशनल्स एक्ट, ये जितने भी टैक्स होते हैं उस पर बेहतर वीडियो बनाने जा रहा हूँ और पहले भी बन चुका है, उसको आप अवश्य देखें। तो चलते हैं प्रोफेशनल टैक्स। तो प्रोफेशनल टैक्स मैं ले रहा हूँ महाराष्ट्र का, जो स्लैब है वो छोटा स्लैब है, वो समझने में बेहतर होगा आपके लिए। तो चलते हैं। प्रोफेशनल टैक्स महाराष्ट्र के लिए है, अगर आपकी सैलरी 7500 तक है पर मंथ तो नील होगा और 10,000 तक है तो आपका सैलरी से डिडक्ट होगा 175 और 10,000 से ऊपर होगा तो उसमें से आपका पीटी कटेगा 200 तक। ठीक है, तो चलते हैं इसी स्लैब को लेकर चलते हैं। इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन और मेरा किस पे प्रोफेशनल टैक्स कटेगा, तो इस पे कटेगा, यानी टोटल वेजेस विद ओटी पे। ठीक है जी, ये हो गया। अब आते हैं लेस देन इक्वल टू 7500, यानी अगर आपका टोटल वेजेस 7500 से कम है तो जीरो, अगर
आपका वेजेस एंड सैलरी लेस देन इक्वल टू 10,000 तक है तो आपको देना होगा 175 रुपीज़, अन्यथा 200 आपको देना पड़ेगा। दो बार हम क्या कर देंगे, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। क्यों दो बार कर देंगे, क्योंकि इफ़ 1 और 2 टाइम्स यूज हुआ है इफ़, इसलिए दो बार ब्रैकेट भी क्लोज होगा। अर्थात 1 और 2 टाइम्स ब्रैकेट ओपन हुआ है तो 2 टाइम्स ब्रैकेट भी क्लोज होगा। तो आप देख पा रहे हैं 7,500 तक आपका सैलरी है, तो 10,000 तक है तो 175 रुपया, और उससे ज़्यादा है तो 200 रुपया आपको हर महीने डिडक्ट हो जाएगा आपके सैलरी से। तो एंटर प्रेस करते हैं तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पे 200 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सैलरी 10,000 से ज़्यादा है। तो इन तीनों को मैं क्या कर देता हूँ, डबल क्लिक करके यहाँ पे देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 9,000 है, 9,563 है तो 175 डिडक्ट हुआ है। यहाँ पे 10,000 है, एबव 10,000 है तो 200। अगर आप चाहते हो कि इसको मैं थोड़ा टेस्ट करूँ कि क्या सच में सही है, 7,000 तो 5,000 कर देते हैं। तो 5,000 करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि 5,469 यहाँ पे आ गया, तो ये ऑटोमेटिक जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि अप टू 7,500 आपका प्रोफेशनल टैक्स जीरो होता है। ओके, नाउ EPF, एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड का शर्त होता है अगर आपकी सैलरी का 12% 1,800 रुपया से ज़्यादा होता है तो आपको 1,800 मिलेगा, अगर उससे कम होता है तो उतना ही मिलेगा जितना आपका टैक्स। तो चलते हैं EPF का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इफ़ ब्रैकेट ओपन, और यही ले लेंगे हम लोग क्योंकि इसी पे आपका PF भी कटेगा, मल्टीप्लाई बाई 12%, यानी 19,657 का 12% अगर बड़ा है यानी ग्रेटर देन 1,800 तो आपको मिलेगा 1,800। अदरवाइज आपका उतना ही मिलेगा जितना इसका आपका 12% बनेगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर आपका जो सैलरी है उसका 12% 1,800 से ज़्यादा होगा तो 1,800 मिलेगा, अगर उससे कम होगा तो उतना ही मिलेगा जितना आपका बनेगा। तो देखते हैं यहाँ पे, एंटर प्रेस करते हैं, आप देख पा रहे हैं 1,800 इसका बन गया। यानी ऑफ कोर्स 19,000 है तो 10% ही 1,900 हो गया, तो 12% तो अवश्य ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,800 ही मिलेगा। इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये 4 जगह यानी 5 एम्प्लॉई को 1,800 मिल रहा है, उसके बाद मिल रहा है 1,425, 1,148, 1,526। क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसका जब 12% निकाला जा रहा है तो 1,800 से कम हो रहा है, इसलिए इसको इतना मिलेगा। ओके, अगर इसकी विशेष जानकारी लेनी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखें, वहाँ पे मैं सैलरी शीट का लिंक दे रखा हूँ, वो उसको आप अवश्य देखें बेहतर जानकारी के लिए। ओके, नाउ ESI का कंडीशन है कि यदि आपकी सैलरी 21,000 से ज़्यादा है तो आपका 0 डिडक्ट होगा, अगर 21,000 से कम है तो उसका 0.75 डिडक्ट होगा। तो चलते हैं, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 21,000 कॉमा 0 अगेन कॉमा ब्रैकेट ओपन दिस 0.75% ब्रैकेट क्लोज, एंटर मारें तो आप देख पा रहे हैं 147, यानी 147 रुपीज़ आपका क्या बन रहा है ESI। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि अगर आपकी सैलरी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर आपकी सैलरी 21,000 से ज़्यादा है तो 0 डिडक्ट होगा, और 21,000 से कम है तो आपकी सैलरी का 0.75% डिडक्ट होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए 21,000 से ज़्यादा है इनका सैलरी, इसलिए 0 डिडक्ट हो रहा है। यहाँ पे 21,000 से 22,688 है, इसलिए 0 डिडक्ट हो रहा है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 15,000 है तो 118, 11,000 है तो 89, एट्सेट्रा, इस तरह आपका ये डिडक्ट हो रहा है। अब हमारा ये है नेट सैलरी पेएबल कितना हुआ, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि टोटल सैलरी अर्निंग में से PT, EPF, ESI को लेस कर दिया। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, इक्वल टू, और आपका टोटल अर्निंग कितना है 19,657 में से आपको माइनस कर देना होगा इन तीनों को, PT को यानी प्रोफेशनल टैक्स को,
EPF को और आपका ESI को। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आप देख पा रहे हैं कि 17,510 रुपीज़ आपका क्या हो रहा है, आपका सैलरी पेबल हो रहा है, यानी नेट वेजेस पेबल हो रहा है। जबकि यहाँ पे कितना बन रहा है 19,657, उसमें से 1,800 PF कट गया, ESI 147 कट गया और 200 प्रोफेशनल टैक्स कट के इन हैंड, यानी वेजेस इन हैंड आपको कितना मिला 17,510 रुपीज़। यहाँ पे सिग्नेचर और रिमार्क्स है। तो आपने देखा किस तरह हमने इसको सैलरी शीट एंड अटेंडेंस शीट को बनाया। आप देख पा रहे हैं इसको बेहतर तरीके से। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पर इसको फ्रीज कर दे रहा हूँ। फ्रीज करने के बाद आप देख पाएंगे कि किस तरह ये कार्य कर रहा है। ओके, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बेहतर तरीके से आप प्रस्तुत कर सकते हैं सैलरी शीट, अटेंडेंस शीट विद पे हेड्स। यदि आप टाइम कीपर के तौर पे कार्य करना चाहते हैं तो ये टाइम शीट और अटेंडेंस शीट की जानकारी होनी अति आवश्यक है। विदेशों में इसकी बहुत ही डिमांड है टाइम कीपर की। इफ़ यू वांट टू बी अ टाइम कीपर देन यू मस्ट नो दिस शीट, टाइम शीट और अटेंडेंस शीट। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस टॉपिक। थैंक्स।